ये इम्पोर्टेंट है। में हम लोग पढ़ रहे हैं, रूट निकालना है, मूल ज्ञात करना था। क्या दिया है? अंडर रूट वाले क्वेश्चन बोलो, पहला बोलो। अंडर रूट 2। हाँ, इसके रूट निकालने हैं, यानी मूल ज्ञात करना है। फाइंड द रूट, ये क्वेश्चन था। फाइंड द रूट यानी कि मूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट में लिखेंगे ना, क्या? अंडर रूट 2x² -7x, इधर आएगा -5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऐसे लिख लेंगे, अब ax² + bx + c के फॉर्मेट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 5√2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। अब देखो, इसका अंडर रूट का अंडर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर हो गया, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया। यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया। अब इसी 10 का फैक्टर ये बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। 5 2 हो गया, तो ये माइनस बता रहा है, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। दोनों को ऐड कर देंगे। चोर चोर चोट्टा नहीं कहेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दोनों मिल जाएंगे, है ना जी, मिल जाएंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि चोर है, तो इसके लिए माइनस लगा दिया जा रहा है। तो अंडर रूट 2x² -2x -5x -5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ देखो भाई, कॉमन कैसे लेंगे, कौन बताएगा? शालिनी बताएगी। नो, इन दोनों में अगर कॉमन लेना है तो क्या कॉमन लेंगे? 2। अच्छा, x तो कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो कौन सा 2? क्या कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? अंडर 2। चलो, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, अंडर 2 इंटू अंडर 2 लिख सकते हैं ना? बोलो, तभी तो कॉमन लेने में आसान। इसको हम लिख सकते हैं अंडर 2 इंटू अंडर 2 और x। चलो भाई, लिख लो एक स्टेप और, ताकि भूलेगा नहीं। ये 5 कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कॉमन लिख सकते हैं। आ जाओ, इन दोनों में यह और अंडर 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचा x माइनस अंडर 2 बचा 1। ठीक है, अब क्या बचेगा? यहाँ -5 कॉमन लेंगे, x माइनस कॉमन लेने पर ये देखो भाई, ये माइनस है ना, माइनस माइनस देन प्लस हो जाएगा। ये प्लस कहाँ से आ रहा है? ये प्लस होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ओहो, ये प्लस, ठीक है। तब जा करके ये बनेगा अंडर 2 इज इक्वल टू, हाँ सही है। ये अरे यार, तो सही लिखे थे हम जी। यहाँ देखो, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो माइनस ही होगा, सही है। यहाँ लेकिन प्लस हो जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ पर? ये इधर आएगा, माइनस हो गया, ये आएगा, ये माइनस होगा, ये 0 हो गया। अंडर 2x² -2x -5x
दोनों को ऐड करो तभी तो माइनस आया, और मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ गया, ये भी सही है। इन दोनों में कॉमन √2 करेंगे x, ये हो गया। यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, -5 कॉमन कर लेंगे अगर, कॉमन करने पे क्या आंसर आया, कौन सा है इसका ना, इसलिए प्लस माइनस कहाँ है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर माइनस दिया है, देखो भाई यहाँ माइनस दिया है, सुनो भाई देखो, ये रूल लगेगा नहीं। क्यों? रीजन क्या है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर देखो ये हो गया और ये x+2 आ जाएगा यहाँ, अगर x+2 आएगा या x-2 आएगा, कॉमन क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। तो हम यहाँ ये यूज कौन सा करने वाले हैं, अरे यार यही कोई पता नहीं कौन बोला है, क्वेश्चन ही गलत है। इज इक्वल टू तो नोट के प्लस था वो लिखा, क्वेश्चन गलत है, तभी तो कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं लाए। चलो फिर से बोलो क्वेश्चन। मूल ज्ञात करना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, √2² हाँ ये प्लस था, यहाँ इक्वल टू लगा दिए थे लोग। चलो यहाँ हम बोल ही दिए होंगे, हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी ये सही है। अब आ जाएगा सेम वही है, इसका मल्टीप्लाई करने पर √2 का मल्टीप्लाई करो 5√2 के साथ, मल्टीप्लाई करने 10 आ गया, तो 10 का 2 फैक्टर बनेगा, 2 ऐसा फैक्टर बनाओ, गुणा करने पर आ जाना चाहिए 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने का टाइम 7 आना चाहिए, 2 × 5 और 2 + 5, ये हो जाएगा √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। √2 कॉमन कर लो, x भी कॉमन होगा, ये x बचा यहाँ प्लस यहाँ √2 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन करो, x बचेगा, अब √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। यह दोनों देखो कॉमन है, x + √2 और ये कॉमन है √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 कर लो, एक बार इसे 0 करो, x + √2 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5 + 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गया -√2, √2x इज इक्वल टू हो गया -5 और x की वैल्यू हो गया -5/√2। नोट कर लो सभी, ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा अभी देख लेते हैं ना, और कोई √2 वाले क्वेश्चन थे? लगाना है, अब अभी हम उसको सॉल्व कर देते, कैसे? सीधा 4 का सूत्र लगाते, किस लिए है वो? इसी के लिए।
रूट ही निकालना है जब फैक्टर न बनता। होगा नहीं तुम। हाँ वो इसीलिए है ही, गुरु जी इसीलिए आते हैं। हाँ इसीलिए आते हैं कि जब क्वेश्चन न लगे तभी तो हेल्प करते हैं। हाँ? हाँ ये अभी तो टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, अंडर रूट वाली एक और है, कोई और है, यह है कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन नोट करो, द्विघात समीकरण सॉरी विविधकर ज्ञात करो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर ज्ञात करो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर ज्ञात करो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया हुआ है 2x² प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड इट्स नेचर एंड हेंस फाइंड इट्स नेचर। क्वेश्चन नोट कर लो सभी, विविधकर ज्ञात करो, द्विघात समीकरण के विविधकर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के या सीधे जो लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, विविधकर ज्ञात करो। और समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तथा मूलों की प्रकृति भी बताएं। प्रश्न जब ऐसा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो विविधकर के लिए क्या फार्मूला बताए थे? डिस्क्रिमिनेंट का बताओ भाई, अदिति बताओ। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या बताए थे ना, क्या होता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये ना होता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फार्मूला यूज करना है जब डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, ठीक है? विविधकर पूछेगा, क्या पूछेगा? हाँ कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये फार्मूला यूज करोगे। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू अब तो यहाँ निकाल लेंगे ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। a की वैल्यू कितना हो जाएगा? a की वैल्यू बताओ भाई, a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 हो गया। आ गया ना? abc वैल्यू निकालना होता है पहले। b² b की वैल्यू पुट करो, -4 का स्क्वायर करो, -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, जब सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4, -4 टू जाए 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 -24, d इज इक्वल टू कितना हो गया? -8। और जब d की वैल्यू -8 आती है तो हम क्या बताए थे? कंडीशन 3 बताए थे, रूट कैसे होंगे यानी मूल कैसे होंगे? इज नॉट रियल, है ना? मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो लिख लेना रूट इज नॉट रियल, ठीक है? मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऐसा प्रश्न कराया था मैं, और ये करना भी है। ये लिख सकते हैं, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, लिख लेना भाई ये। अतः अतः क्या लिखोगे? इस समीकरण के
समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखना है, नोट करो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं, अच्छा है ना। अंडर रूट 3x² अंडर रूट 3x² -2√2x है ना, और क्या है? चलो भाई, ये करने के बाद फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, विविध कर याद करो। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हाँ, ए बी सी का नहीं, नहीं। अरे भाई, ए बी सी का मान निकालने में कहीं एक्स वाई बताएं क्या लिखने के लिए? नहीं, तो सभी क्वेश्चन में लिखा होता है। गुड। हाँ, बस आ गए। हैं? सही है। कितना आ रहा है? बहुत पीटेंगे। इसका प्लस हो गया, 4 2 8। आया, ये क्वेश्चन हो गया। ये लगाओ। देखो, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए के x² का मान है, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये पूरा वैल्यू बी का है, एक्स तो कॉमन है ना यहाँ, ये तो बी की वैल्यू हो जाएगा -2√2। सी की वैल्यू क्या है? नंबर जो वैल्यू है -2√3। ठीक है, अब ये लगाओ, d इज इक्वल टू b² -4ac। b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, कितना आंसर है? गुड। देखो, माइनस का गुणा माइनस के साथ करो, यहाँ माइनस कहाँ गया कुछ? ये ये पूरा वैल्यू साइन के साथ लिखा जाता है। बी की वैल्यू पहले तो ए बी सी की वैल्यू तुम लिखो, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू -2√2, सी की वैल्यू -2√3। समझी? हाँ, वही काम तुम भी किए हो गलती। यहाँ माइनस है, सी की वैल्यू तुमको साइन के साथ बोले हैं लिखने के लिए, देख कर नहीं लिख पा रही, तो माइनस हो जाएगा, सबका ये प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, 32 आएगा आंसर। कहाँ से अंडर रूट आ गया सर? अब हम कैसे करेंगे? घबराओ नहीं, यहाँ देखो, चलो भाई बता देते हैं। d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है ना, माइनस के साथ सुनो, देखो भाई सुनो इधर, स्क्वायर -4 × ए की वैल्यू कितना दिया है? √3। सी की वैल्यू साइन के साथ कई लोग गलती कर रहे हैं, ये पूरा साइन के साथ लिखा जाता है, और हम यहाँ लिखे हैं -2√3। अब सॉल्व करो, यहाँ देखो इसका मतलब क्या है? जब माइनस का स्क्वायर, ये अगर तोड़ लो ऐसे लिख दो, नहीं समझ में आ रहा 2 बार लिख लो,
माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस का खेला खत्म, टू टू जा 4, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करें क्या जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 हो गया ना आंसर। अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 का 2 में कर लो 8 हो गया, ये माइनस का माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा 8 हो गया, और अंडर रूट 3 का अंडर 3 में करेंगे क्या होगा 3 होगा, तो 8 3 जा 24 हो गया, 8 प्लस 24, डी की वैल्यू आ गया 32। बताओ ये रूट कैसे होंगे, जो मूल क्या होगा, डी की वैल्यू प्लस में आता है तो क्या होता है, डी की वैल्यू प्लस में मूल वास्तविक है, यानी कि लिख लेना, तो गिवन इक्वेशन है रियल रूट, है ना, ये समझ में आया ऐसा। तुम बोलो, बोल नहीं रही, कुछ पूछो। अच्छा हाँ बोल लेगी, दे दी, घबराना नहीं, नहीं बोलती, घर से हमारे आया देखो, वेरी गुड, दिमाग लगा ली, स्क्वायर है बच्चा, और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं पढ़ा है, और सब हो गया, और ये कैसे प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, जागो ग्राहक जागो, समझ में आया, सही बोलना झूठ नहीं। तो मूल कैसे होंगे, रूट कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्यों नहीं होगा, चलो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान, अगला टाइप, हाँ हम समझ गए, जो कर ले रहे हैं वही बोल रहे हैं ना, हाँ। क्या कहते हैं, भविष्यवाणी हो कर रहे हो तुम, लगता है कि जो कहेंगे वही करेंगे सर। वन सेकंड, के का मान ज्ञात करो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हाँ क्वेश्चन लिख लो, अगला टाइप है के का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, each of the following quadratic equation, each of the following quadratic equation, के का मान क्या कर ज्ञात करो, किसका भाई, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करो, दिया हुआ है, सो दे हैव टू रियल, या दो दिया ना, दे हैव टू, दे हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट, जिनके दो मूल क्या हो, बराबर, ऐसे प्रश्न, जब प्रश्न ऐसा आएगा, नोट कर लो क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस के एक्स, कहीं से मिलेगा क्वेश्चन, 2k² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x², चलो भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, जब रूट इक्वल होते हैं,
यानी कि जब मूल बराबर होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है जब उनके मूल बराबर हो, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे हैव टू इक्वल रूट, यानी कि जो रूट है इक्वल है ना दोनों। हाँ चलो चेक कर लेते हैं। तो ऐसे केस में तो जब मूल बराबर हैं यानी कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो इस केस में क्या जानते हैं हम लोग, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू, है ना। अब बताओ तो डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू 0 कर लो। अब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लो, कहां से, इसी इक्वेशन से। चलो ए की वैल्यू बताओ क्या होगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया। अब यहाँ उठाकर पुट कर देंगे वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू पुट करो यहाँ, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, के का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, सी की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, इज इक्वल टू 0 कर लो, के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24। आया। के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 24 हो गया। जब स्क्वायर हटता है, हमेशा याद रखो जब स्क्वायर हटता है ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाती है, और 20 के की वैल्यू अंडर रूट 24 हो गया। अब 24 का हम ऐसे निकाल लेते हैं फैक्टर, 12 हो गया, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। आया। तो जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर कर लेते हैं, इसी को अगर यही छोड़ दो तब भी सही है, लेकिन कहीं एमसीक्यू में आ गया ये ऑप्शन ना दिया हो और दिया जो पेयर बन गया उसको बाहर कर लो, और कोई पेयर बन रहा है नहीं, उसको अंडर रूट में लिखा जाता है मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, आंसर आ गया ये। तो के की वैल्यू क्या आ गया, 2 अंडर रूट 6, आंसर हो गया। हो जाएगा। पेपर में हर साल देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू में मिल जाएंगे तुम लोगों को, या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 नंबर के आ जाते हैं। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बात सुन, हमेशा जब बी स्क्वायर ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 4 होता है, तो एक्स की वैल्यू या तो प्लस में प्लस माइनस ऐसे होता है, मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। इसका मतलब ये अगर यहाँ माइनस लगा दो और इसका स्क्वायर करो तब भी इतना ही आएगा, और प्लस करोगे तब तो प्लस आएगा ही आएगा। ठीक है ना, नोट करो। समझ में आया कि नहीं तुमको। घर से, मेरे घर से बिचवा में, देखो के स्क्वायर माइनस 4ac ये हुआ है ना, इक्वल टू 0 हुआ, 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया, गुणा करोगी ये हो गया, कि ये माइनस उस तरफ लेकर जाओगी तो उधर जाएगा प्लस होगा, आया क्या, तुरंत आ जाता है। दवा वही दिया जाता है जिसमें कई दवा होता है, एक जड़ी बूटी वाला आयुर्वेदिक, एक अंग्रेजी दवा होता है, तो जरूरत पड़ने पर जो जो दवा दवा चाहिए वह देते हैं, तुरंत रिएक्शन कर जाए, मतलब काम कर जाए, वो भी दवा देते हैं अंग्रेजी दवा जब बहुत ज्यादा। ठीक है। चलो भाई और भी क्वेश्चन बोलो इसमें, अगर हमें के का मान निकालना है ऐसे क्वेश्चन के लिए एक और अच्छा है। हाँ, के एक्स ये लिखो, x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, करके दिखाओ सभी लोग, दिखाओ।
समझ रहा है? हाँ भाई वही लेंगे, चलो फिर तोड़ लो इसको। नहीं, नहीं कुछ मिल रहा है उसी को तोड़ लो। बेंच में तोड़ती ही हो, नट बोल्ट निकाल ले जाती हो। हमेशा ही फल के का मान निकालना है, मूल बराबर है, प्रश्न ध्यान से सुनना है। और इस बार टेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा ठीक। वो कितना भी तुम हमें कहो सर, नहीं नहीं, हम साइंस भी ले सकते हैं टेस्ट। और अचानक में, अभी अचानक में तुम लोग का एक टेस्ट चल रहा है, बीच बीच में 3 दिन के बाद एक टेस्ट होगा, है ना? जीने नहीं देंगे, जीने वैसे नहीं देंगे तुम लोग को। तो इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं एनसीईआरटी में, किसी भी पब्लिकेशन की बुक में, सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है? ऐसे प्रश्न दिए हैं। चलो आज इस क्लास में रोकते हैं, आज हम लोग साइंस पढ़ते हैं। गुड।